अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह मैं सारी ख़वातीन से कुछ कहना चाहती हूँ, जितनी भी मुझे फ़ीमेल जितनी भी मुझे देख रही हैं उनसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि बचपन से हमें बहुत बहलावे दिए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम छोटे होते हैं और हमें अपनी अम्मी का मेकअप करने का दिल चाहता है या हील्स पहनने का दिल चाहता है, तो अम्मी कहती हैं बड़ी हो जाओ, ख़बरदार जो अभी मेरे ड्रेसिंग टेबल के करीब गई, बड़ी हो जाओ फिर करना फ़ैशन। फिर हम थोड़े से और बड़े होते हैं, हमें साड़ी पहनने का दिल चाहता है, तो अम्मी कहती है नहीं नहीं शादी के बाद, रेड लिपस्टिक नहीं नहीं शादी के बाद, फ़लानी जगह घूमने जाना है नहीं नहीं अकेले नहीं शादी के बाद। फिर हमें ये लारे दिए जाते हैं कि ये सब शादी के बाद करना। फिर हमारी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चेंजेस आते हैं। हम माँ बनते हैं, पहले हम बीवी बनते हैं, फिर हम माँ बनते हैं और उस वक्त हमें यही कह दिया जाता है नहीं नहीं बच्चे के बाद। जब बच्चा हो जाता है तब भी हम ये सोचते हैं अभी बच्चा छोटा है, अभी तो हम ये काम नहीं कर सकते, अभी तो हम नौकरी नहीं कर सकते, अभी तो हम घूमने नहीं जा सकते, अभी तो हम बच्चे को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। फिर बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है और फिर हम उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। जब हमारे बच्चे टीनेज, हम सोच रहे होते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं कि जब बच्चे टीनेज में चले जाएंगे तो जाके हमें सुकून का सांस आएगा, फिर हम अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करेंगे, फ़लानी जगह जाना, नौकरी वगैरह वगैरह, ट्रैवलिंग वगैरह वगैरह। लेकिन जब बच्चे टीनेज में पहुंचते हैं फिर उनकी अलग डिमांड्स होती हैं, उन पे अलग किस्म की नज़र रखनी पड़ती है। और इसी तरह औरत की पूरी ज़िंदगी, उसके बाद भी टीनेज के बाद उसकी नौकरी की टेंशन, उसकी शादी की टेंशन, फिर उसके बच्चों की टेंशन। सो ये टेंशन तो आपके साथ कब्र तक जाएंगी। वो लारे जो हमें बचपन से दिए गए वो मुझे लगता है कि ऐसे ही दिए गए, वो नहीं जिसको कहते हैं एक लॉलीपॉप दे देना। सो हमें बचपन से लॉलीपॉप ही मिलती है, मगर जब तक ये जिम्मेदारियां चलती रहती हैं, जब तक हमारी सांसें चलती रहती हैं, और कभी कभार इन जिम्मेदारियों को निभाने में हम इंसान हैं, हमसे गलतियां भी हो जाती हैं। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा बहुत बदतमीज़ हो गया तुम्हारा बच्चा। ये जुमला किसका होता है? आपके शौहर का जुमला होता है। तुम देखती नहीं हो क्या हो गया है, कैसी तरबियत की है, कैसी ज़बान चला रहा है, कैसे नंबर ला रहा है। सारी जिम्मेदारी, सारी रिपोर्ट कार्ड की बुरी चीज़ें अम्मा के हिस्से में चली जाती हैं। और सिर्फ शौहर ही नहीं, कभी आपकी सास, कभी आपके अपने वालिदैन। कैसा बच्चे पाला है तुमने? कभी आपने ये सुना है कि कोई बाप को कह रहा है कि कैसी तरबियत की है अपने बेटे की या अपनी बेटी की? हमेशा ये, अगर मैं बुराई के हवाले से कहूँगी, अगर बच्चे में कोई बुराई होती तो इसमें उसकी माँ का बहुत बड़ा कसूर होता है। सो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर। पहले माँ बाप की इज़्ज़त, उसके बाद मियाँ की इज़्ज़त और उसके बाद बच्चों की इज़्ज़त। सो हमें अपनी इज़्ज़तें बड़ी संभाल के लेके चलना पड़ती हैं। छोटी छोटी चीज़ पर हमारी इज़्ज़त ख़राब हो सकती है। मियाँ की कोई बात ना मानी, या सास की कोई बात ना मानी, या अब्बू की कोई बात नहीं मानी, या भाई की कोई बात नहीं मानी, या फिर उसके बाद बेटे की कोई बात ना मानी। सो छोटी छोटी बात पे तो बेइज्जती हो जाती है हमारी, भाई क्या करें। सो ये लॉलीपॉप ना दिया करें हमें, क्योंकि हमें पता है कि जब तक हम जिंदा हैं हमने अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। और अब मैं आती हूँ दूसरी तरफ। अब इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते कभी तो हम बहुत अच्छे से निभा लेते हैं, कभी तो हम बड़े अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बड़ा नाम रोशन करते हैं अपने वालिदैन का। फिर नाम रोशन करने के बाद अच्छा रिश्ता भी मिल जाता है, बहुत अच्छी बीवी भी बन के दिखा देते हैं, बहुत अच्छी बहू भी होते हैं, लेकिन शायद कुताही हो जाती है माँ बनने में। आप सबको खुश करने में कभी कभार ये भूल जाती हैं कि आपको ख़ुद को भी खुश करना है और आपके जो बच्चे हैं अपने उनको भी खुश करना है। सो कहीं ना कहीं आपसे भूल चूक हो जाती है और फिर आपको ज़िंदगी की हकीकतों से आप वाबस्ता होती हैं और आपको प्रैक्टिकली पता चलता है कि शायद इस बच्चे की तरबियत में कोई कमी रह गई, शायद उस बच्चे को मैंने प्रॉपर मोहब्बत नहीं दी, शायद इस बच्चे को मैंने टाइम नहीं दिया, मैं उसकी बात समझी ही नहीं, और फिर पछतावा ही पछतावा होता।
हर किसी की ज़िंदगी में पछतावा होता है, लेकिन औरत की ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि कभी कभार वो अपने बच्चों में फ़र्क समझ नहीं पाती। हमारे एक वो कहते हैं ना लिमिटेशंस और क्राइटेरिया सेट हुए हुए हैं। नहीं भाई डॉक्टर ही बनना है, नहीं भाई इंजीनियर ही बनना है, और अब नई चीज़ आ गई, नहीं भाई मास्टर्स MBA ही करना है। हर बच्चा मुख्तलिफ नौइयत का होता है। किसी के अंदर सिंगिंग का टैलेंट ज़्यादा होता है, सो शायद अकेडमिकली वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। किसी के अंदर पेंटिंग का एलिमेंट ऐसा होता है कि आप हैरान हो जाते हैं कि ये तो सही से लिख भी नहीं सकता, मगर क्या ब्रश पकड़ता है। सो खुदा की तरफ से बहुत सारे टैलेंट्स ऐसे होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, और उनको तराशना एक्चुअली पेरेंट्स का काम होता है। आज हम आपको ऐसे ड्रामे की कास्ट से मिलवा रहे हैं जो आके आपकी सोसाइटी की अक्कासी करेगा अपने ड्रामे के थ्रू, और आपको ये एहसास दिलाएगा कि एज़ माँ बाप या एज़ माँ आप किधर खड़े हैं। क्या आप अपने बच्चों से उनकी तरबियत में इंसाफ कर पा रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों से जाने अनजाने में कोई ज़्यादती कर पा रहे हैं? यार माँ हूँ, हर चीज़ पहली दफ़ा सीखने को मिल रही है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा चेंज आ रहा है। इंसान हूँ ना, गलती तो मुझसे भी हो सकती है। सो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात पिंजरा की कास्ट से कराएंगे, जो अनकरीब ARY डिजिटल पे शुरू होने वाला है। अनकरीब से मुराद मेरी कुछ घंटे बाद, यानी आज रात आप 8 बजे पिंजरा की पहले एपिसोड को देख पाएंगे, और फिर शायद आप अपने गिरबान में देख पाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।